महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसको लेकर अब बड़ा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने इसे भड़काऊ बताते हुए मुंबई के मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। क्या था महाराष्ट्र कांग्रेस का ये पोस्ट और क्या है पूरा विवाद, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में आई बाढ़ से हुए नुकसान की, जिस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे ने मुख्यमंत्री पर 21 लाख रुपए का नया बेड बनवाने का आरोप लगाया है। इसके साथ बात करेंगे मुंबई के नायगांव से आई एक ऐसी घटना की जिसने सबको चौंका दिया है। यहां चलती ट्रेन से नदी के अंदर नारियल फेंका गया, जो एक शख्स के सर पर गिरा और उसकी मौत हो गई। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस की पोस्ट की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से किए गए एक विवादास्पद पोस्ट को लेकर सोमवार को मरीन लाइंस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अनिकेत निकम ने यह शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कांग्रेस पर दंगा भड़काने की कोशिश और सार्वजनिक शांति को भंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल 28 सितंबर को महाराष्ट्र कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि भाजपा ने जनता का अंत नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ले में जेनजी ने भाजपा कार्यालय में आग लगाई, वैसी ही स्थिति पूरे देश में बनेगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये पोस्ट न केवल भ्रामक है बल्कि हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और समाज में तनाव फैलाने का प्रयास है। पोस्ट में लेह में हुई हिंसक घटना, जिसमें भाजपा कार्यालय जलाया गया था और 4 लोगों की जान गई थी, इसका हवाला देकर देश में वैसी स्थिति बनाने की धमकी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया एक्स इस हैंडल पर उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसमें लेह का संदर्भ देकर के लोगों के मन में भ्रम निर्माण करने का काम उस पोस्ट के माध्यम से किया जा रहा था। उस पोस्ट में यह भी कहा गया था और यह भी दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जल रहा है। मैंने इस पर आपत्ति जताई और एक्स पर मैंने कहा कि ये पोस्ट आप तुरंत डिलीट कीजिए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट डिलीट नहीं की, कल मैं और मेरे सहकारी मरीन लाइंस पुलिस चौकी में जाकर के उस कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ और जिन्होंने वो पोस्ट डाली है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हमारा मानना यह है कि इस पोस्ट के माध्यम से लोगों के दिल में, लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जानबूझकर द्वेष की भावना निर्माण करने का काम किया गया है और क्योंकि ये आपत्तिजनक है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडवोकेट अनिकेत निकम ने पुलिस आयुक्त के पास भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 1992 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। ये धारा मुख्य रूप से दंगा कराने या दंगे को उकसाने के संबंधित में है। निकम ने पहले भी ये पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन पोस्ट नहीं हटाए जाने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है। भाजपा की ओर से यह मामला राज्य सोशल मीडिया समन्वयक प्रकाश गाड़े की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा से जुड़े संगठनों के खिलाफ झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया है। इस शिकायत को दर्ज करने के लिए भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख प्रकाश गाड़े, भाजपा मुंबई सचिव महेश पारकर, उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र म्हात्रे और अन्य नेता मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद थे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में आई बाढ़ पर चल रही सियासत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हुई जोरदार बारिश के चलते बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है और किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिले, इसको लेकर राजनीति जोरों में हो रही है। जहां एक तरफ राज और उद्धव ठाकरे 30 से 40 हजार प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणे ने शिवसेना यूबीटी को नसीहत दी है कि वे अपना दशहरा रैली का कार्यक्रम रद्द करें और उसमें लगने वाले पैसों से किसानों की मदद देने का काम करें। लेकिन इन्हीं आरोपों की कड़ी में शिवसेना नेता सुषमा अंधारे ने बड़ा आरोप लगाते हुए किसानों को मुआवजा नहीं देने के लिए सरकार पर हमला किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री अपने बंगले में 21 लाख रुपए का बेड लगा रहे हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। एक कार्यक्रम में सुषमा अंधारे ने कहा कि
एक और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसान प्रति हेक्टर 50,000 रुपए का मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फडणवीस के पास उनके लिए धन उपलब्ध नहीं है। वहीं वर्षा बंगले पर पलंग लगाने के लिए 21 लाख रुपए की निविदा जारी की जाती है। इसके अलावा महायुति के अन्य नेता बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का केवल राजनीतिक पर्यटन के तौर पर दौरा कर रहे हैं। अब बात करते हैं पालघर इलाके से आई चौंका देने वाली घटना की। पालघर जिले के नायगांव भायंदर खाड़ी निवासी संजय भोयर की चलती ट्रेन से फेंके गए नारियल की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये नारियल जिले के भायंदर क्रीक के पुल से गुजर रही एक लोकल ट्रेन से फेंका गया था। अधिकारियों ने बताया कि नारियल निर्माल्य था, जिसे जल में विसर्जित करने के लिए फेंका गया था। ट्रेन में फेंका गया ये नारियल संजय बोहर के सिर पर लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें मुंबई के जे अस्पताल में लाया गया। गंभीर चोट और अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम के चलते नौका सेवा बंद होने के कारण भोयर पंजू द्वीप से नायगांव पहुंचने के लिए रेलवे पुल का वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नायगांव भायंदर और वैतरना विरार वे ब्रिज पर यात्री अक्सर मूर्तियों और नारियल का पानी फेंकते हैं, जो अक्सर पुल पर पैदल चलने वाले लोगों के सिर पर गिर जाता है, जिस प्रकार ऐसी घटनाएं हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस बार पैदल मार्ग पर चल रहे संजय बोहर के सिर पर नारियल गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना से इस युवक के गांव में शोक का माहौल है। अब गांव वालों ने मांग की है कि रेलवे प्रशासन चलती लोकल ट्रेन से सामान फेंकने की इस प्रथा पर सख्ती से रोक लगाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।